स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर चलेगा अभी, क्योंकि कैश फ्लो का है टेस्ट सैटरडे को, तो तब तक डाउट क्लियर कर लेना आपने। कैश फ्लो स्टेटमेंट का टेस्ट होगा सैटरडे को। अभी मैं पढ़ाऊंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर 1.5 घंटा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, टॉपिक नंबर 4। इससे पहले का हम पढ़ चुके हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत बड़ा था, वो लंबा चला था काफी, 4-5 लेक्चर चले थे उसमें। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया। वैसे तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में भी। चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर था, उसके अंदर भी ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां भी हम बना चुके हैं, तो यहाँ पे भी फिर से वही चीज हमें पढ़नी है। मैं दोबारा से बता दूंगा स्टार्टिंग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है कि जब भी कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाए, कि वो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग बदल दें, या कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो जाए, या किसी की रिटायरमेंट या किसी की डेथ हो जाए। तो रिटायरमेंट डेथ बाद में है अभी, इसके बाद ये सभी कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो एसेट्स और लाइबिलिटी को हमें रिवैल्यूड करना पड़ता है। मतलब जो एसेट्स हैं उनका रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट करना पड़ता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, क्योंकि हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, जैसे कि बिल्डिंग और लैंड, इनकी वैल्यू जनरली बढ़ सकती है। किसी एसेट्स की वैल्यू घट जाए, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जनरली ये डेप्रिशिएट होते हैं, तो इनकी वैल्यू घट भी सकती है। तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा, और वो प्रॉफिट किसको जाना चाहिए? पुराने पार्टनर को, पुराने रेशियो में, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अब तक तो बिजनेस में था नहीं। तो अब तक जो बिजनेस में एसेट्स थे, अगर उनकी वैल्यू बढ़ने पे कुछ प्रॉफिट होता है नए वाले पार्टनर के आने पर, या उससे पहले, मतलब जब वो आया उससे पहले पहले उसकी वैल्यू करी जाएगी। उसी दिन, जिस दिन नए पार्टनर का एडमिशन होगा, उसी दिन उनकी रिवैल्यूएशन करी जाएगी, और ये देखा जाएगा अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। मान लो फर्नीचर 10,000 था, ठीक है, और या बिल्डिंग ले लेते हैं, फर्नीचर छोड़ दो, बिल्डिंग आपकी 1 लाख रुपए थी और 1,20,000 रुपए वैल्यू हो गई उसकी, एप्रिशिएट हो गया वो किसी भी वजह से। तो जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। मान लो ए और बी दो पार्टनर थे और पुराना रेशियो था इक्वल, तो ए और बी को वो 20,000 रुपए 10-10,000 रुपए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे एसेट्स होंगे जिनकी वैल्यू बड़ी होगी, बहुत सारे एसेट्स होंगे जिनकी वैल्यू घटी होगी। मतलब जैसे अगर किसी एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो उससे लॉस होगा, और वो लॉस कौन बियर करेगा? पुराने पार्टनर, पुराने रेशियो में, तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब दिक्कत ये होती है अकाउंट में हमारे पास, कि हम कितनी बार कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट करें। क्या हम एक एक एसेट्स की वैल्यू को बार बार रिवैल्यू करें और फिर उसको कैपिटल में प्लस कर दें और फिर उसको माइनस कर दें, फिर कैपिटल में प्लस कर दें, फिर माइनस कर दें, ऐसे करके हम 20-25 ट्रांजेक्शन प्लस माइनस करते रहे तो बहुत बेकार लगेगा देखने। तो इसलिए एक नया अकाउंट यहाँ पे आप लोगों को बोल देगा वो बनाने के लिए, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो कहेगा जितनी भी रिवैल्यूएशन की एंट्रियां हैं वो सारी एक अलग से अकाउंट बना के ले जाओ, और उस अकाउंट से एक नेट अमाउंट निकाल के ले आओ, और फिर उसे कैपिटल में ऐड और लेस कर लो। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस कर लो, और लॉस है तो कैपिटल से माइनस कर लो। मतलब जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी है सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट पे रख दिया, और वहां से एक नेट अमाउंट लाके कैपिटल में जोड़ दिया और माइनस कर दिया। वो ज्यादा आसान है। जबकि इसके कि एक एक इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, फिर उसको कैपिटल में प्लस करो, फिर वो घट रही है, फिर उसको कैपिटल से माइनस, है तो यही कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में यही है। लेकिन अकाउंटिंग हमें बताता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो हमें वो आर्ट दिखाना पड़ता है, यहाँ पे वो कला दिखानी पड़ती है। तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ता है, उसी को रिवैल्यूएशन। कोई पूछ ले अगर आपसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, तो बता देना कि एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ती है तो उससे प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम अलग अलग एसेट्स का प्रॉफिट क्रेडिट ना करने के बजाय एक साथ एक ही जगह पे सारी एंट्री कर लेते हैं, और उसका नेट अमाउंट निकल के आ जाता है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना है, वो एक बार में क्रेडिट और डेबिट हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट कैपिटल में होगा क्रेडिट, और अगर एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो क्या होगा? लॉस, वो होगा कैपिटल में डेबिट। इसका मतलब ये हुआ एसेट्स की वैल्यू बढ़ने पे प्रॉफिट होगा तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, और एसेट्स की वैल्यू घटने पे लॉस होता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। फिर लाइबिलिटी को देखो, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो वो लॉस है हमारे लिए, मतलब हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू मान लो फ्यूचर में घट जाए, कोई क्रेडिटर थे हमारे पास 20,000 के, वो आए और वो ये कहते हैं कि 5,000 मत देना, कोई बात नहीं, जाओ डिस्काउंट। तो 5,000 रुपए वो नहीं मांग रहे, तो 5,000 हमें 20 की जगह 15 देना पड़ेगा, 5,000 मेरे लिए फायदा है, तो वो रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट।
ठीक है, रटिफिकेशन भी लगाते हैं बच्चे, मुझे पता है, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड में, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन आपका इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में। इस तरीके से भी मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया है क्यों होता है वो डेबिट क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस है उसके साथ जुड़ा हुआ। अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पे तो क्रेडिट कर देना, अगर लॉस दिखाई दे रहा है तो उसे डेबिट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब हम। पहले हेडिंग लिखते हैं टॉपिक 4, निकालो नोटबुक सभी और टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो, 5 मिनट हमारे वेस्ट हो गए हैं आज फालतू के। टॉपिक 4, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट। इस बार मैं इस टॉपिक में ना कुछ नया भी पढ़ाऊंगा, तो बच्चे जुड़े रहना क्लासेस में, मतलब आगे भी क्लासेस जब होंगी मिस मत करना। कुछ अलग से एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा इस बार में जो पिछली बार नहीं पढ़ाया था। रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ, ये एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी लिखना, तो कोई नहीं, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऐसे लिखो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स का जो होता है उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं और लायबिलिटी को जो से रीअसेसमेंट कहते हैं। इसके अंदर हमें 2 अलग अलग सिचुएशन डिस्कस करनी होंगी। ये पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था। अगर हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो एक सिचुएशन तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, व्हेन रिवाइज्ड when revised values when revised values are to be recorded, यही वाला एग्जाम में ज्यादा आता है, when revised value are to be recorded in the books। अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, नई वाली वैल्यू जो चेंज होने के बाद है, तो क्या होगा। और एक होगा when revised values are not to be recorded, when revised values are not to be recorded इन द बुक्स। मतलब ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तब क्या होगा। तो ये 2 अलग अलग सिचुएशन है। पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। यहाँ पे यहाँ लिखना नीचे हेडिंग, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी recorded in the books। अगर हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं बुक्स में तो उस सिचुएशन में क्या होगा। करें क्वेश्चन, ठीक है। मैं अपनी बुकलेट से क्वेश्चन करा दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, जितने हैं इसके अंदर वो सारे मैं करा दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपको 61 दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ सी। हमें सी के एडमिशन पे जर्नल एंट्री पास करनी है इन द जर्नल ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जर्नल का फॉर्मेट बना के विद नरेशन करना है। मैं अभी नहीं बनाऊंगा फॉर्मेट क्योंकि मैं 11th वालों को नहीं बनवाता जब, ठीक है। स्टार्टिंग में बता दिया है मैंने कैसे करना होता है एग्जाम। फॉर्मेट बनेगा डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट और एंट्री लिखोगे, अगर डेट दे रखी है डेट लिख देना वरना नंबरिंग डाल देना और नरेशन के साथ। तो अभी हम करेंगे इसको सिर्फ एंट्री विदाउट नरेशन। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज। फर्नीचर की वैल्यू 6,000 रुपए से बढ़ी है, यहाँ पे ध्यान देना बाई वर्ड पे, बाई का मतलब होता है 6,000 से बढ़ गई, ठीक है। मशीनरी, फिर आगे कह रहा है आपका द वैल्यू ऑफ स्टॉक
टू बी डेप्रिशिएटेड बाई, यहां भी बाई लिखा हुआ है, 4000 से घट गया, अभी एंट्री करेंगे आप, स्टॉक घट गया। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई, डेप्रिशिएटेड कर लेना इसको, डेप्रिशिएटेड बाई 20%, 20% से ये डेप्रिशिएट होगी। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000। हमें एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है डेटर पे 5%, ठीक है, ये लाइबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिजनेस के लिए होती है लाइबिलिटी। फिर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, एक हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा था जो अनरिकॉर्डेड है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे अब, तो 12,000 रुपए से एसेट बढ़ जाएगा। एन आइटम 1000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, हेंस शुड बी रिटर्न बैक, ये अपना पैसा वापस मांगने नहीं आएंगे तो इनको रिटर्न बैक करा देंगे। तो ए से लेके एफ तक ये ट्रांजेक्शन हैं, इनकी जर्नल एंट्री करनी है। जैसे पहली ट्रांजेक्शन में फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, तो मुझे बताओ एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? जल्दी बताओ, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट? एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, एसेट्स डेबिट होगा या एसेट क्रेडिट होगा, ये पूछ रहा हूँ, रिवैल्यूएशन नहीं पूछ रहा। क्रेडिट सर, क्रेडिट। एसेट 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 बढ़ता है तो डेबिट होता है, सर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, तो सर यहाँ रिवैल्यूएशन फर्नीचर क्रेडिट डेबिट होगा। अरे मैं रिवैल्यूएशन पूछ ही नहीं रहा ना, मैं तो एसेट पूछ रहा हूँ कि एसेट्स अगर बढ़ता है तो एसेट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एसेट डेबिट होता है, डेबिट आपका होता है तो डेबिट। तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है तो मैं यहाँ पे क्या डेबिट करूं? फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है तो मैं यहाँ क्या डेबिट करूं? फर्नीचर अकाउंट। और क्योंकि मुझे इसको नए अकाउंट में ले जाना पड़ेगा, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा ये, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ने पे प्रॉफिट होता है इसलिए। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 6,000 ये एंट्री नंबर ए हो गया, ए होगा हमारा ये, ठीक है। आगे देखो, बी पे आते हैं, एंट्री नंबर बी। बी में क्या है देखो, पढ़ लो एक बार दोबारा से। द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज बाई 4,000, स्टॉक क्या है मेरा? एसेट, और एसेट घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है, और एसेट के घटने से लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, साथ साथ लिखते जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। कितना हुआ ये? 4,000। अगर कहीं कंबाइंड एंट्री होगी ना तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कर नहीं रहा, अभी मैं आपको अलग अलग ही समझा रहा हूँ, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते जा रहे हैं, एक एक एंट्री करते जा रहे हैं। नंबर सी, नंबर सी देखो, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 और डेप्रिशिएट हो जाएगा ये 20% से, तो निकालो जरा 40,000 का 20%। यहाँ बाई लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, बाई, बाई और टू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो यहाँ बाई लिखा हुआ है तो सीधा 20% निकाल दो 40,000 का, तो 8,000 से मशीनरी की वैल्यू घट जाएगी, और मशीनरी की वैल्यू घटेगी तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी 8,000। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये दोनों एंट्री मर्ज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं कराया ना, अभी हमारा बेसिक्स है बिल्कुल, ठीक है, हमने मर्ज नहीं करा, अलग अलग कर लिया, कोई नहीं। ये 3 एंट्री हो गई 61 क्वेश्चन की। एंट्री नंबर डी, एंट्री नंबर डी, डी में देखो क्या है, डी में है अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है डेटर पे। अभी तो सीधे सीधे बना दो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 20,000 का 5% डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करोगे। क्या मुझे बताओ, प्रोविजन से डेटर की वैल्यू घटती है? सर घटती तो है, लेकिन एक्चुअल में नहीं घटती, क्योंकि ये लाइबिलिटी होता है, ये लाइबिलिटी होती है हमारी, ध्यान से समझना बात यहाँ पे। तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये लॉस है बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए लॉस है, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, ये बात तो कंफर्म है बिल्कुल। ये लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर आपने यहाँ पे टू डेटर लिख दिया ना, गलत हो जाएगा। आप ये सोचोगे डेटर की वैल्यू घट रही है तो डेटर घटता है, एसेट घटता है तो क्रेडिट होगा, ये गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। मुझे पता है बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्रोविजन जो है वो हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आपकी एक लाइबिलिटी बनेगी, एक किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। और इस लाइबिलिटी को आप दो तरीके से दिखा सकते हो, या तो डेटर में से डिडक्ट करके बैलेंस शीट में साइड में लिख के जो दिखाते हैं माइनस करके, या लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ भी मिलेगा आपको बहुत बार,
तो यहाँ पे हमने क्या करा, 20,000 का 5% निकाल दिया, 1,000। समझ गया? ये 20,000 का 5% 1,000 आ गया, ये एंट्री बनेगी। ठीक है, टू डेटर मत कर देना कभी भी। ठीक, हाँ इसको माइनस जरूर करोगे आप, लेकिन वो ग्रॉस फिगर भी दिखाओगे साथ में। जैसे डेटर आपका मान लो 40,000 है, तो आप बैलेंस शीट में इधर लिखोगे 40 माइनस प्रोविजन 1 और फिर लिखोगे अंदर 39। या आप डेटर यहाँ लिख दोगे 40 और प्रोविजन इस तरफ लिख दोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। ठीक है, तो वो देखेंगे अभी जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे वहां पे कैसे होता है शो। अभी तो फिर जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो ये डी तक हो गई जर्नल एंट्री हमारी। डी के बाद ई। लाइनिंग डाल दें, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे ऐसे लाइन डाल देते हैं ताकि एक एक एंट्री अलग हो जाए। ऐसे लग रहा है ऊपर नीचे सारी एंट्री एक साथ है। आप ना फॉर्मेट में करना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा मत करके आ जाना, वरना 0 नंबर मिल जाएंगे। सारा सही होगा फिर भी एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर ई। ई में देखो, ई में है हमारा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए। तो जब कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है और उसे दोबारा से रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा या एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये कह लो। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू थी इसकी? ये थी 12,000 रुपए। 12,000। ई के बाद एफ। ई के बाद एफ। एफ में देखो क्या है, एन आइटम ऑफ ₹1,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। ये कह रहे हैं 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स में ऐसा अमाउंट है, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड का मतलब होता है वो नहीं मांगेंगे किसी भी वजह से। पैसा नहीं मांगेंगे तो लायबिलिटी तो घट जाएगी ना हमारी, तो लायबिलिटी घटेगी और लायबिलिटी घटने से प्रॉफिट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, और क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 1,000 रुपए से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। अब यहां पे ध्यान से समझना, अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होता तो हमारा ऐसे टी शेप में अकाउंट बना होता। देखो ऐसे टी शेप में बना होता तो क्रेडिट वाले टोटल में से डेबिट वाले टोटल को माइनस करते तो प्रॉफिट आ जाता, और अगर डेबिट का ज्यादा होता तो क्रेडिट को माइनस करते तो लॉस आ जाता। ठीक है, तो ये अगर अकाउंट बना होता तो प्रॉफिट लॉस ऐसे पता लगता। जर्नल एंट्री करिए तो कैसे पता लगेगा, ऐसे ही पता लगेगा। क्रेडिट वाला देख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ कहाँ पर है, ये देखो 6,000 यहाँ क्रेडिट हुआ, फिर और देखो कहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ये रहा 12,000 यहाँ क्रेडिट हुआ, तो 12 6 18, और 1,000 यहाँ क्रेडिट हुआ 19,000। 19,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा क्रेडिट हो चुका है। अब डेबिट वाले माइनस करो, 4,000, 19 में से 4 हटा दो तो 15,000, फिर ये 8,000 हटा दो, 15 माइनस 8 कितना हुआ, 7,000, और ये 1,000 हटा दो तो कितना हुआ, 6,000। 6,000 प्रॉफिट है मेरा, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, तो प्रॉफिट हो गया आपका। एफ के बाद जी, एक एंट्री अपने आप करनी पड़ेगी हमें प्रॉफिट की। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ये समझ आया? मुझे बता दो अगर किसी को अभी नहीं समझ आया हो, मैंने प्रॉफिट कैसे निकाला, ये 6,000 प्रॉफिट कैसे निकाला, समझ आ गया ना? जहां जहां पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है उनको ऐड करा और डेबिट वालों को माइनस करा। तो क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट, अगर डेबिट टोटल ज्यादा होता क्रेडिट कम होता तो लॉस। ये देखो आंसर 6,000 है, प्रॉफिट 6,000। इसको ओल्ड रेशियो में बांट दो 3:2 में, तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड, 6,000 हो जाएगा 5 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, 3600 और 2400, 3600 और 2400। ये 61 क्वेश्चन हो गया पूरा। इसको लिख लो जल्दी, फिर आगे करते हैं।
हो गया ये सबका? चल देखो इसमें 62 62 करते हैं। 62 में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी करनी है। ये बैलेंस शीट दे रखी है इस बार, बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे कह रहा है सी विल ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल एंड 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, कैपिटल और गुडविल का क्या एंट्री होता है। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यहां देखो 2 लिखा हुआ है इस बार, 68,000 तक बढ़ जाएगी। पहले कितना था ये देखो, पहले 50,000 था, तो पहले 50 था, अब 68 हो जाएगा, तो कितने से बढ़ जाएगा? 18,000 से। ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी डिक्रीज, यहाँ बाई लिखा हुआ है, 4,000 से घट जाएगा, तो 4,000 से सीधे सीधे एंट्री हो जाएगी। मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%, तो मशीनरी को 10% से बढ़ा देंगे। द लाइबिलिटी, देयर इज अ लाइबिलिटी 5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइव, तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो घट जाएगी। कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैं जर्नल एंट्री कर देता हूँ, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तो खुद भी बना लोगे। अच्छा, जर्नल एंट्री जब आप करोगे तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, नंबरिंग डाल के कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो वो कैपिटल और गुडविल लाया है बिजनेस में, तो पहले आप उसकी एंट्री करोगे। तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती थी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम है सी, तो टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान रखना इस बार एग्जाम में जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिलेबस में से चीजें कट चुकी हैं बहुत सारी जो पूछी जाती थी, तो उनके पास कुछ बचा नहीं है पूछने के लिए, अब जर्नल एंट्री ही पूछ पाएंगे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये कैपिटल लाया है 80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है ये कैश में 20,000, तो बिजनेस में टोटल कैश कितना आया? 80 और 20, 1,00,000। अब ये जो गुडविल पार्टनर लाता है, इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, देखो ध्यान से, क्या नया रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है? कहीं नहीं दिया, पुराना रेशियो दिया हुआ है, हाँ 3:2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पे आपका नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ये जो 20,000 रुपए हैं, इसको 3:2 में क्रेडिट कर दो कैपिटल अकाउंट। 20,000 5 से डिवाइड होगा तो 12,000 और 8,000 आ जाएगा इनका शेयर। कैसे आया ये? 3:2 में बांट के, ठीक है। एंट्री नंबर 3, इन्होंने कहा है फर्नीचर की वैल्यू 68,000 तक इंक्रीज हो जाएगी। अभी मैंने आपको पढ़वाया था, तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे आपको ध्यान से ये समझना है, एसेट की वैल्यू जितने अमाउंट से बढ़ेगी वो आएगा 18,000, और अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस शीट में कितना जाएगा, तो 68,000। बढ़ने के बाद जो वैल्यू होगी वो बैलेंस शीट में जाएगी, और जितने से बढ़ेगी वो यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन। 18,000 आ गया। एंट्री नंबर 4, इसके बाद इन्होंने कहा है कि स्टॉक वुड बी डिक्रीज बाई 4,000, स्टॉक 4,000 से डिक्रीज हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 4,000, ये 4,000। ये देखो आप क्वेश्चन भी साथ साथ देखते रहो, ये रहा द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी डिक्रीज बाई 4,000। फिर मशीनरी भी क्या होगी? एप्रिशिएट, ध्यान से देखना है, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, 10% से बढ़ जाएगी, और मशीनरी की वैल्यू है 1,35,000, 1,35,000 का 10% होगा 13,500, तो 13,500 से मशीनरी को बढ़ा दो। ये लो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और ये प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 13,500 से बढ़ा दिया हमने। बैलेंस शीट में पूछूं कितना जाएगा तो 135 प्लस 13,500, ठीक है, वो देखेंगे, अभी बड़े क्वेश्चन बाद में करेंगे जब वहां समझेंगे। ये 5 हो गया। इसके बाद नंबर 6 अगला एडजस्टमेंट है, लाइबिलिटी थी 5,000 की, क्रेडिटर में इंक्लूडेड, नॉट लाइकली टू अराइज, ये अब अपना पैसा मांगने नहीं आएंगे तो लाइबिलिटी घट जाएगी। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 5,000 रुपए से लाइबिलिटी घट गई और इससे हो गया लॉस बिजनेस को, सॉरी लॉस नहीं, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। इतना काम तो हमने कर लिया। अब सर प्रॉफिट लॉस की भी एंट्री करनी है हम, ठीक है, तो अभी अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं है, बिना अकाउंट बनाए कैसे निकालते हैं सर, क्रेडिट वाले जोड़ लो पहले, 18,000 और 13,500 कितना होगा, 18,000 प्लस 13,500 और ये 5,000, और डेबिट वाले माइनस कर लो, एक ही जगह पे डेबिट हुआ है बस 4,000, प्रॉफिट आ जाएगा 32,500। इस प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में बांट दो ओल्ड रेशियो में। एंट्री नंबर 7, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में, टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। प्रॉफिट आया है 32,500, इसको ओल्ड रेशियो में 32,500 इंटू 3/5 और 32,500 इंटू 2/5, तो ये आपका 5 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 19,500 ए के कैपिटल अकाउंट में और बाकी का बचा बी के कैपिटल अकाउंट में 13,000। ठीक है, ये तो हो गई जर्नल एंट्री, ये हो गई जर्नल एंट्रीज पूरी इस क्वेश्चन की 62 की जितनी होनी थी। अच्छा, हमसे इन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी पूछा है, मैं यही बना दूं, थोड़ी सी जगह है यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट इधर ही बना लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला है बनाने के लिए। फॉर्मेट नहीं बना रहा मैं, टी शेप में बना दे रहा हूँ, जैसे हमें अकाउंटिंग आगे जाके करनी है, एक्चुअल में 12th के बाद ऐसे ही अकाउंटिंग करनी है, बट अभी आप बनाओगे तो फॉर्मेट बना के करना, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले जो आपकी फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई थी, तो वो यहाँ लिखोगे आप बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर 18,000। फिर आपके स्टॉक की वैल्यू घट गई थी 4,000 से, तो आप यहाँ लिखोगे टू स्टॉक, टू स्टॉक 4,000। इसके बाद आपकी मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई थी, तो यहाँ लिखोगे बाई मशीनरी, बाई मशीनरी। कितने से बढ़ी थी मशीनरी की वैल्यू, 13,500 से, 13,500 से। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू भी घट गई थी, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स 5,000। इतना कर लेंगे, फिर इधर टोटल कर देंगे। ये आपका टोटल हो गया 18,000, 18,000 प्लस 13,500 प्लस 5,000, ये हो गया आपका 36,500। इस साइड का टोटल 36,500, ये ज्यादा है तो इसको इधर लिख देंगे 36,500। यहाँ जो बचेगा ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर हो जाएगा ये ए में और बी में, ए कैपिटल और बी कैपिटल। कितना प्रॉफिट, 32,500। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 19,500 इसका आया है और 13,000 इसका। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन का। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो अभी यहाँ तक।